तो थैंक यू ऑल इन वन। और मेरी शायरी का सफ़र जो था उसका आगाज़ इसी मंच से हुआ था। पहली बार मार्च पिछले साल मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। उसके बाद 4-5 ओपन माइक में मैं गया हूँ, लेकिन ये जो महफ़िल है ये कहीं नहीं मिलेगी। इतने अच्छे सामीन और इतने अच्छे बोलने वाले लोग। मैं यहाँ बस सुनने आता हूँ, तो भाई का प्यार है कि मैं सुना भी रहा हूँ, बस सुनने आता हूँ सबको यहाँ। अभी राजीव सर थे, वो शायद कहीं निकले हैं, उनको मैं सुन रहा था। तो उनके ही आदर्शों पे चलते हुए एक शेर से, जॉन एलिया बड़ा मशहूर शायर है, बदनाम शायर भी है जी। तो वो उनकी कही एक बात थी कि क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। तो उनके जवाब में मैंने लिखा है कि जो अगर कह दिया गया, जो अगर कह दिया गया इश्क जावेदानी है, जॉन फिर इसमें किसी सवाल की गुंजाइश नहीं होती। क्या बात। जो अगर कह दिया गया इश्क जावेदानी है, जॉन फिर इसमें किसी सवाल की गुंजाइश नहीं होती। जो बैठे हैं यहाँ इश्क के इम्तिहान के इंतज़ार में, जो बैठे हैं यहाँ इश्क के इम्तिहान के इंतज़ार में, उनसे कहो मेरे नज़दीक इश्क की आजमाइश नहीं होती। उनसे कहो मेरे नज़दीक इश्क की आजमाइश नहीं होती। एक गज़ल के चंद अशार समाप्त फरमाता हूँ, आप सब सुने कि मेरे खफा ज़रा सा होने पे जो रो पड़ती थी कोई और थी। ये कहानी है उस लड़के की जो एक लड़की को चाहता है और वो कहीं गई है, उससे बात कर रहा है कि मेरे खफा ज़रा सा होने पे जो रो पड़ती थी कोई और थी। मेरे खफा ज़रा सा होने पे जो रो पड़ती थी कोई और थी। आगोश में ही मेरे जो सो पड़ती थी कोई और थी। आगोश में ही मेरे जो सो पड़ती थी कोई और थी। अब जो आंसू लिए बैठी है महफिल में तमाशा गोई है। अब जो बैठी है आंसू लिए महफिलों में तमाशा गोई है। फ़कत ख्याल में मुझबिन जो तन्हा हो पड़ती थी कोई और थी। और इसका सुनिएगा कि वो जो चली गई बगैर मेरा हाले दिल जाने कोई और होगी। वो जो चली गई बगैर मेरा हाले दिल जाने कोई और होगी। जिसे सब खबर थी मेरी जो दिल में थी कोई और थी। जिसे सब खबर थी मेरी जो मेरे दिल में थी कोई और थी। और सुने कि ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था कि उसका रकीब उसकी गर्लफ्रेंड का नाम अपनी हथेली पर लिख कर दिखा रहा था। तो उसकी जो प्रियतमा है वो उससे सवाल करती है कि तुम कुछ क्यों नहीं करते। तो बोला भाई कुछ लिख दे। मैंने कहा चलो लिखता हूँ कि वो हथेली पे लिख रहा है नाम आदि। आदि मेरा पेन नेम है। वो हथेली पे लिख रहा है नाम आदि, तू कर कुछ यूँ हर शेर मेरे नाम कर। वो हथेली पे लिख रहा है नाम आदि, तू कर कुछ यूँ हर शेर मेरे नाम कर। हूँ मशहूर उसकी मोहब्बत से शहर भर में, तू इश्क लिख अपना ज़रा मुझे बदनाम कर। तू इश्क लिख अपना ज़रा मुझे बदनाम कर। मुहाजिर क्यों है हयात से एक आज़ाद परिंदा। मुहाजिर क्यों है हयात से एक आज़ाद परिंदा। कभी तो कोई शब किसी शहर कहीं आराम कर। और ये शेर मैं विशेष तवज्जो चाहूँगा, मेरे दिल के बहुत करीब है कि क्यों नहीं करता अब देर रात खिड़कियों पे दस्तक। मोहतरमाएँ गौर फरमाएंगी, ये उनके दिल की बात है कि क्यों नहीं करता देर रात खिड़कियों पे दस्तक। कभी तो मेरी नींदाई आंखें चूम मुझे परेशान कर। कभी तो मेरी नींदाई आंखें चूम मुझे परेशान कर। और ये जो बरकत है गरीब खाने की माँ की इबादत है। ये जो बरकत है गरीब खाने की माँ की इबादत है। कोई और खुदा कहाँ क्या ताकता है आसमान पर। कोई और खुदा कहाँ क्या ताकता है आसमान पर। और चलें एक थोड़ा सा गहरा नज़्म है जो मैं सुनाना चाहूँगा कि मेरी बदनसीबी पे तंज करने वालों, मेरी बदनसीबी पे तंज करने वालों, ज़रा ये बताओ, ज़रा ये बताओ, दिल लगी का कोई और भी अंजाम होता है क्या। मेरी बदनसीबी पे तंज करने वालों, ज़रा ये बताओ, दिल लगी का कोई और अंजाम होता है क्या। जो आशिक है फ़कत आशिकी करेगा। जो आशिक है फ़कत आशिकी करेगा। आशिकों का सिवाय आशिकी भी कोई काम होता है क्या। आशिकों का सिवाय आशिकी भी कोई काम होता है क्या।
और तू खैर मना कि उसने तुझे सही सलामत जाने दिया। ये वो लोग हैं जो रोते हैं कि छोड़ के चला गया यार, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि तू खैर मना, उसने तुझे सही सलामत जाने दिया, वरना रहजनों का भी कोई दीन ईमान होता है क्या। लुटेरे हैं ना जो छोड़कर चले गए, लुटेरे हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। चलें, और है कि मैंने तो उसकी डोली भी उठाई है इन कांधों पे, मैंने तो उसकी डोली भी उठाई है इन कांधों पे, और फिर अर्थी भी, मैंने तो उसकी डोली भी उठाई है इन कांधों पे, और फिर अर्थी भी। इश्क में इससे बेहतर भी कोई इम्तिहान होता है क्या, इश्क में इससे बेहतर भी कोई इम्तिहान होता है क्या। और ये जुमला हर जुबान पे है मेरी जान मेरी जान, ये जुमला हर जुबान पे है मेरी जान, यहाँ सचमुच भी किसी का कोई जान होता है क्या, यहाँ सचमुच भी किसी का कोई जान होता है क्या। और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो कभी मैंने लिखा था कि फिर यूं हुआ अहद निभाया ना गया, फिर यूं हुआ अहद निभाया ना गया, कितना था इश्क मुझसे बताया ना गया। वो रोज़े में थी जाने किसी के लिए, वो रोज़े में थी जाने किसी के लिए, खैर निवाला मुझसे भी खाया ना गया, खैर निवाला मुझसे भी खाया ना गया। और मैं कितना भी तन्हा चला किसी ख्वाब की जानिब, मैं कितना भी तन्हा चला किसी ख्वाब के जानिब, मुझे छोड़कर कभी माँ का साया ना गया, मुझे छोड़कर कभी माँ का साया ना गया। और वो भी चुप रही जब आखिरी मर्तबा मिले, वो भी चुप रही जब आखिरी मर्तबा मिले, दर्द मुझसे भी दिल का बताया ना गया। और एक जो इश्क पे बहुत ज़्यादा प्राउड रखते हैं, गुरूर करते हैं, उनके लिए है कि गुरूर का होना भी लाजमी है इश्क में, गुरूर का होना भी लाजमी है इश्क में, फ़कत याद में तो ताजमहल बनाया ना गया, फ़कत याद में तो ताजमहल बनाया ना गया। और चलिए 4 और लाइनों से मैं अपना जगह लूँगा फिर कि मियाँ उसने तुझे लतीफ़े सुनाए, क्या बात कर रहे हो, मियाँ उसने तुझे लतीफ़े सुनाए, क्या बात कर रहे हो, यानी वो शायर है और खुश भी है, कैसा मजाक कर रहे हो, यानी वो शायर है और खुश भी है, कैसा मजाक कर रहे हो। और हफ्तों बाद तो निकला है सूरज बादलों की ओट से, ये बिल्कुल ठीक नहीं आप फिर बरसात कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं आप फिर बरसात कर रहे हो। और पुराने ज़माने के इश्क की बात कर रहे थे राजीव सर, तो वो कुछ यूँ है कि कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाते हुए यूँ हाथ भी थाम लिया, कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाते हुए यूँ हाथ भी थाम लिया। आप लोग सुनते होंगे, पहले होता था गांव में जाते थे बैंगल मैन जो जाते थे बेचने, वो लड़कियों हाथ बढ़ा देती थी लड़कियाँ कि आप पहनाइए, सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर कि कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाते हुए यूँ हाथ भी थाम लिया, साहब तिजारत और मोहब्बत साथ साथ कर रहे हो, साहब तिजारत और मोहब्बत साथ साथ कर रहे हो। और कुछ लेट नाइट चैट्स के बारे में बोल रहे थे सर कि ब्लू टिक, वो कुछ है कि देर से आ रहे हैं जवाब तुम्हारे, लड़के लोग इस पे लगता है ज़रा जोर से ताली बजाएंगे अगर अच्छा लगे तो, कि देर से आ रहे हैं जवाब तुम्हारे, काम है कुछ, लगता है शायद कहीं और भी बात कर रहे हो, लगता है शायद कहीं और भी बात कर रहे हो। और मेरी कुर्बत का हर एक शख्स है गमे तरादी, मेरी कुर्बत का हर एक शख्स है गमे तरादी, क्यों मेरे साथ ऐसा रबे कायनात कर रहे हो, क्यों मेरे साथ ऐसा रबे कायनात कर रहे हो। और मैं समापन करूँगा एक आखिरी छोटी सी गज़ल से कि उसकी मसरूफियत का आलम कुछ यूँ था। अब ये ना समझिए कि दिल लुटा आशिक हूँ, बस शेर इस तरह के लिखता हूँ हाँ, बस दूसरों के एक्सपीरियंस पे शेर लिखता हूँ कि उसकी मसरूफियत का आलम कुछ यूँ था, मुझे फ़ोन पर ही छोड़ जाने कहीं चली जाती थी। उसकी मसरूफियत का आलम कुछ यूँ था, मुझे फ़ोन पर ही छोड़ जाने कहीं चली जाती थी। मैं पूछता रहता था खैरियत उसकी, मैं पूछता रहता था खैरियत उसकी, वो रकीब की नाराज़गी का सबब बताती जाती थी। मायूस होकर मैं सवाल करता था, वो मुझसे ज़्यादा करीब है। वो मुस्कुराती थी और बात बदल जाती थी, वो मुस्कुराती थी और बात बदल जाती थी। आजकल वहाँ एक बहुत बड़ा सहरा है,
आजकल वहाँ एक बहुत बड़ा सहरा है रेगिस्तान, कि आजकल वहाँ एक बहुत बड़ा सहरा है जहाँ पहले कभी चौड़ी सी नदी जाती थी। और इस शेर पर कोई दाद नहीं, कोई वाहवाही नहीं चाहिए, बस सुन लीजिएगा कि अब खेल कर जी भर उससे कत्ल किया जाता है उसका, अब खेल कर जी भर उससे कत्ल किया जाता है उसका। मियाँ वो जमा गया जब बेटियां कोख में मार दी जाती थी।